जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, आने वाले बोर्ड परीक्षा में मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं साइंस विज्ञान का। ठीक है, टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार जो है पूछा हुआ आ रहा है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com, जाके आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो गूगल पे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल न्यू पैटर्न पे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी पूछा हुआ प्रश्न है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे आप लोगों के एग्जाम्स में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेना जितने भी आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर शेयर कर देना वीडियोज़ को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं माध्यमिक स्कूल परीक्षा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन वालों के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैट्रिक बोर्ड छात्रों के। तो चलिए आज हम लोग जो सिलेक्ट किए हैं चैप्टर वो है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कहा गया है पहला प्रश्न आप लोगों के इस वीडियो में, कहा कि परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखो 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये मत सोचना कि ये पूछा गया है प्रश्न तो आगे जो है नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोग देखोगे तो 10 सालों का जो 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन देख लोगे वो सारे के सारे आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न ही पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहला प्रश्न है कि परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं। ऑप्शन है परागकोश, अंडाशय, वर्तिका या फिर पतिया। देखिए परागकण जो है ये आप लोगों का नर जनन तंत्र का जो है यहाँ पे नर पुष्प का जो है ये भाग है। तो परागकोण जो हमेशा याद रखना कि किसके अंदर बनते हैं, तो ये परागकोश के अंदर बनते हैं। किसके? परागकोश के अंदर। ठीक है, तो सही उत्तर एक का एक के साथ चलेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न बच्चे, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन की बात हो रही है, तो देखिए द्विखंडन जो है किस में नहीं होती है। अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, युगलिना में। बात करेंगे अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना, इसमें द्विखंडन जो है होता है, लेकिन ईस्ट में जो है वो द्विखंडन नहीं होती है। तो दो का यहाँ पे सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे। ईस्ट जो है उसमें द्विखंडन नहीं होती है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए जीव जनन कैसे चैप्टर है, कैसे करते हैं, इस चैप्टर से देखो 2021 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है। देखिए एक लिंग वाले जो पौधा होते हैं, पपीता, सरसों, उड़हुल या फिर मटर। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा बच्चे? पपीता। 3 का ए सही उत्तर हो जाएगा पपीता। ठीक है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। फोर्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है। देखिए फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है, याद रखना है आप लोगों को। पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिका या फिर वर्तिका। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे पराग से परागकोण हो गया, परागकोश हो गया या फिर पुंकेसर हो गया, ये सारे आप लोग को नर प्रजनन अंग है। क्या है? फूल में नर प्रजनन अंग है। तो यहाँ पे से उत्तर 4 का ए करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चे? 4 का ए। 5 नंबर है द्विखंडन होता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था इस प्रश्न में कि द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में, और बताया था किस में होता है, अमीबा में, मैग्नीशियम में और युगलिना में। और यहाँ पे देखो सेम प्रश्न को घुमा के पूछा गया है कि द्विखंडन किस में होता है। पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे? इनमें से सारे। क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी में हो जाएंगे। 5 का डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। 6 नंबर है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। क्या प्रश्न है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो सही उत्तर है विखंडन में, विखंडन विधि द्वारा होता है। क्या होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन की विधि से होता है। तो 6 का सही उत्तर आपको बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। याद रखना है कि फूल जो होता है उसमें एक कौन सा ऐसा भाग होता है जो बाद में जाके फल में बदल जाता है, फ्रूट्स में बदल जाती है। ठीक है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या फिर बीजांड। तो सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाता है? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जो है बाद में जाकर फल में बदल जाता है। 8 नंबर है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं तना में, जड़ में, पुष्प में या फिर फल में। सही उत्तर हो जाएगा पुष्प में। कहाँ पे पाया जाएगा? पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पे? पुष्प में। ठीक है, 9 नंबर है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्भवन का उदाहरण है, उद्भवन का। सही उत्तर यहाँ पे हाइड्रा, अमीबा, स्पायरोगोरा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा जो है एक पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो 9 का ए, ये भी 2019 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है बच्चे। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है। एक लिंग वाला, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता। क्या बच्चे? पपीता। पपीता जो है एक लिंग पुष्प का उदाहरण है। ठीक है,
पुष्प का नर भाग है, अभी जस्ट हम लोग ये देखो ना, सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। पुष्प का नर भाग कौन सा है? मैंने आपको बताया था ना कि परागकण हो गया, परागकोश हो गया, पुंकेसर हो गया या फिर पुमंग। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पुमंग, जो नर भाग होता है। बाह्यदल पुंज, दल पुंज, जयांग, ये सारे आपका मादा का भाग है, ठीक है। नर भाग जो है पुमंग हो जाएगा यहाँ पे। 12 नंबर है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? सही उत्तर हो जाएगा बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर या फिर स्त्रीकेसर। उत्तर है आपका पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर जो है परागकण बाद में बदल जाता है पुष्प का, ठीक है। 13 नंबर है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? हाइड्रा में, तो हाइड्रा की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा मुकुलन। क्या हो जाएगा बच्चे? मुकुलन विधि से प्रजनन की विधि होती है हाइड्रा में। सही उत्तर 13 का सी। नेक्स्ट हमारे पास है 14 नंबर कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किस में? मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होती है वो ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में, ईस्ट में होती है, ठीक है। और अमीबा में विखंडन विधि द्वारा होता है, याद है ना आप लोगों को। अगला है कि परागकोश में होता है, परागकश में होता है परागकण। देखो ना, ये कितना बार पूछा जा चुका है, देख लो। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चे, याद रखना है कि परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है, ठीक है। क्या होता है? परागकण। अगला है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है कहाँ पे? सॉरी, किसके द्वारा? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? पतियों द्वारा, तना द्वारा, फूलों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा फूलों के द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होगा वो फूलों के द्वारा होगा। 16 का सही उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। 17 नंबर देखते हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? देखिए, मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होगा वो किस में होगा? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि विखंडन द्वारा अमीबा में होता है और मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। रिपीटेड प्रश्न है, लगातार देख सकते हो। बीज जो विकसित होता है कहाँ पे होता है? देखिए, बीज जो होता है फल फूल का वो कहाँ पे विकसित होगा? तो वो विकसित होगा, याद रखना, बीजांड से। कहाँ से होगा? बीजांड से। ऑप्शन नंबर डी। और पुष्प कहाँ से बनेगा? अंडाशय से। अंडाशय से क्या बनता है? फूल बनता है, फूल या फिर फल जो भी बोलोगे, ठीक है, अंडाशय से। लेकिन बीजांड से क्या होगा? बीज होगा। 19 नंबर है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। देखिए, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है बच्चे? ठीक है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? ये कहलाता है फल। क्या कहलाता है बच्चे? फल कहलाता है, ठीक है। तो 19 का सी करेक्ट हो जाएगी। 20 नंबर देखते हैं कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? क्या प्रश्न है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 23। क्या उतना होता है? 23 होता है बच्चे। कितना होता है? 23 होती है, ठीक है। 23 होता है नर युग्मक में, ठीक है। अगला है 21 नंबर। प्रश्न है कि अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पे? अंडाणु, देखिए, अंडाणु जो निषेचित होगा हमेशा वो योनि में, अंडाशय में, गर्भाशय में या फिर फैलोपियन नलिका में। सही उत्तर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। जब भी अंडाणु निषेचित होगा, फर्टिलाइज होगा, वो फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। ऑप्शन नंबर 21 का डी। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा बच्चे? शुक्रवाहिका। 22 का सी करेक्ट होगा, शुक्रवाहिका जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये सारे हैं। शुक्रवाहिका ये नर जनन तंत्र का भाग है, ये नर जनन तंत्र का भाग है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न हमारे पास है बच्चे, कहा गया है यहाँ पे कि एड्रोजन क्या है? एड्रोजन, ठीक है, एड्रोजन। तो एंड्रोजन जो है ये आपका हार्मोन है, लेकिन किस तरह का हार्मोन है ये? तो नर लिंग हार्मोन है। क्या है? नर लिंग हार्मोन। तो इसका सही उत्तर आपको ए के साथ चलेंगे, नर लिंग हार्मोन है। 24 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी की अगर बात करेंगे तो केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? केचुआ। केचुआ इज द राइट आंसर हो जाएगी। 25 देखते हैं कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है बच्चे, सही उत्तर हो जाएगी वृषण, गर्भाशय, अंडाशय या फिर इनमें से सभी। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका वृषण में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृषण में। ऑप्शन नंबर 25 का ए हो जाएगा, वृषण में। 25 का ए करेक्ट होगा। 26 देखते हैं कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? नर युग्मक। तो नर युग्मक की अगर बात करेंगे बच्चे तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका शुक्राणु। क्या हो जाएगा? नर युग्मक शुक्राणु। बाकी अंडाणु, योनि, फैलोपियन ट्यूब ये सारे मादा जनन, मादा युग्मक है। क्या है? मादा युग्मक, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर कि मानव में नर जनन ग्रंथि का क्या कहलाता है? देखिए, मानव में जो नर जनन ग्रंथि जो कहलाता है वो वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय या फिर शुक्र जनन नालिका। सही उत्तर की अगर बात करेंगे बच्चे 27 का ए हो जाएगा वृषण, ये नर जनन ग्रंथि है। 28 नंबर है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है?
देखिए भ्रूण का जो विकास होगा अंडाशय, योनि, गर्भाशय या फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो मादा में जो भ्रूण का विकास होता है वो आपका गर्भाशय में ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 28 का सी करेक्ट होगी। अगला प्रश्न हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग नहीं है कौन सा? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जीवाणु जनित रोग की अगर बात करेंगे तो मस्सा जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, बाकी गोनोरिया, सिफिलिस ये है, ठीक है। 29 का सही उत्तर आपको सी करेक्ट होगा। अगला है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि जो होगी उसको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था, वृद्धि, यौवन आरंभ या फिर इनमें से कोई नहीं। जब भी यौन परिपक्वता होगी तो समझ लेना उसका यौवन आरंभ हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 30 का बी करेक्ट हो जाएगी बच्चे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास 10th वालों के लिए बायोलॉजी का, यहाँ पे साइंस का जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर को हम लोग आज लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ पे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। बहुत ही कम समय में रिवीजन आप लोगों को यहाँ पे हो जा रही है। तो चैनल को सारे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है। और इस वेबसाइट की मदद से ज़रूर प्रैक्टिस सेट करना सारे।